देश में यात्री विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। हालत यह कि पिछले 7 दिनों में 90 विमानों में बम रखे होने की धमकी मिली है। और एक के बाद एक धमकियों के बाद केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब हरकत में आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और सरकार ने डीजीसीए के प्रमुख को पद से हटा दिया है। एक अकाउंट, एक पैटर्न और दर्जनों विमानों को धमकी। क्या अब सुरक्षित नहीं बचा आकाश? क्या यह किसी बड़ी साजिश का इशारा है? विमानों को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुमनाम और अनवेरिफाइड अकाउंट से ये धमकियां दी जा रही हैं, जिससे एयरलाइन से लेकर एयरपोर्ट पर खलबली मची हुई है। कौन बुन रहा है विमानों में बम की धमकी का जाल? क्या देश की एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश हो रही है और क्या ये साजिश विदेश से रची जा रही है? पिछले 7 दिनों में 90 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रविवार को ही 25 से ज्यादा विमानों को धमकी भरे हॉक्स कॉल मिले। इनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6 उड़ानें शामिल हैं। एक दिन पहले यानी शनिवार को भी 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। थ्रेट कॉल मिलने के बाद एयरलाइंस के सभी विमानों की सघन चेकिंग की गई। हालांकि एयरलाइंस की किसी भी फ्लाइट में न तो कोई बम मिला और न ही कोई विस्फोटक। इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर विमान कंपनियां बार बार इस धमकी भरी कॉल की शिकार हो रही हैं। धमकी वाली इस साजिश के पीछे कौन है? क्या प्लेन में धमकी का विदेशी कनेक्शन है? एविएशन सेक्टर में बार बार मिल रही धमकियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीआईएसएफ के डीजी, बीसीएएस के डीजी से पूरे मामले की जानकारी ली गई। सरकार ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस बीच डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल विक्रम देवदत्त को हटा दिया गया है। What we have seen is that while it takes care of the offences when the aircraft like is in travel, it's in flight, we see that this, if we want to address these kind of threats that have been happening, or you want to take strict action against the people who are behind this when there is a fake or a hoax threat that they're trying to do, then we have to cover the act under on the ground and at the airport also. So we are trying to make an amendment. Our legal team has worked very thoroughly on this and we are coming up with an amendment, and then we are taking in, because this has to be a legal change in the act. एक साथ एक हफ्ते में इतनी ज्यादा धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बीसीएएस के अफसरों से मुलाकात की है, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों से बचा जा सके। बीच में अनरूली पैसेंजर्स के केसेस काफ़ी आते थे, तो जब तक मिनिस्ट्री ने अनरूली पैसेंजर के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं लाई और काफ़ी लोगों को पनिश नहीं किया स्ट्रिक्टली, तब तक ये बंद नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जब तक कि बॉम्ब थ्रेट के लिए भी कोई स्ट्रिंजेंट कानून आए और लोगों को क्विक ट्रायल के बाद इमीडिएट उनके ऊपर पनिशमेंट दिया जाए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, तब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली। चिंता की बात यह है कि धमकी का ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जिसको लेकर सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया था, लेकिन धमकी का ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। विमानों में बम रखने की धमकियों के बीच बड़ा सवाल इससे हो रहे नुकसान को लेकर है। एविएशन सेक्टर के अधिकारियों के मुताबिक एक फर्जी धमकी की वजह से एयर कंपनी को 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है, हालांकि सभी झूठी साबित हुई।
इन धमकियों की वजह से अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। विमानों में बम की धमकी का ये पैटर्न हैरान करने वाला है। बार बार इन फर्जी धमकियों के जरिए अफरा तफरी का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एयरलाइंस को धमकी भरे मैसेज मिलने के मामले में 16 अक्टूबर को एविएशन मिनिस्ट्री संसदीय समिति को जवाब दे चुकी है। आरोपियों की जल्द पहचान और एक्शन की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करने का निर्देश दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं। इनमें से कुछ पर कार्रवाई भी हो चुकी है। रविवार को कर्नाटक में बेलगावी एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन बाद में ये भी हॉक्स कॉल्स साबित हुई। पूरे मामले को देखकर यही लग रहा है कि इस साजिश के तार बहुत दूर तक फैले हैं और इन पर जल्द लगाम लगाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में यात्री विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। हालत यह कि पिछले 7 दिनों में 90 विमानों में बम रखे होने की धमकी मिली है। और एक के बाद एक धमकियों के बाद केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब हरकत में आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और सरकार ने डीजीसीए के प्रमुख को पद से हटा दिया है। एक अकाउंट, एक पैटर्न और दर्जनों विमानों को धमकी। क्या अब सुरक्षित नहीं बचा आकाश? क्या ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है? विमानों को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुमनाम और अनवेरिफाइड अकाउंट से ये धमकियां दी जा रही हैं, जिससे एयरलाइन से लेकर एयरपोर्ट पर खलबली मची हुई है। कौन बुन रहा है विमानों में बम की धमकी का जाल? क्या देश की एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश हो रही है और क्या ये साजिश विदेश से रची जा रही है? पिछले 7 दिनों में 90 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रविवार को ही 25 से ज्यादा विमानों को धमकी भरे हॉक्स कॉल मिले। इनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6 उड़ानें शामिल हैं। एक दिन पहले यानी शनिवार को भी 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। थ्रेट कॉल मिलने के बाद एयरलाइंस के सभी विमानों की सघन चेकिंग की गई। हालांकि एयरलाइंस की किसी भी फ्लाइट में न तो कोई बम मिला और न ही कोई विस्फोटक। इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर विमान कंपनियां बार बार इस धमकी भरी कॉल की शिकार हो रही हैं। धमकी वाली इस साजिश के पीछे कौन है? क्या प्लेन में धमकी का विदेशी कनेक्शन है? एविएशन सेक्टर में बार बार मिल रही धमकियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीआईएसएफ के डीजी, बीसीएएस के डीजी से पूरे मामले की जानकारी ली गई। सरकार ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस बीच डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल विक्रम देवदत्त को हटा दिया गया है। What we have seen is that while it takes care of the offences when the aircraft like is in travel, it's in flight, we see that this, if we want to address these kind of threats that have been happening, or you want to take strict action against the people who are behind this when there is a fake or a hoax threat that they're trying to do, then we have to cover the act under on the ground and at the airport also. So we are trying to make an amendment. Our legal team has worked very thoroughly on this, and we are coming up with an amendment, and then we are taking in, because this has to be a legal change in the act. एक साथ एक हफ्ते में इतनी ज्यादा धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बीसीएएस के अफसरों से मुलाकात की है, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों से बचा जा सके।
बीच में अनरूली पैसेंजर्स के केसेस काफ़ी आते थे। तो जब तक मिनिस्ट्री ने अनरूली पैसेंजर के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं लाई और काफ़ी लोगों को पनिश नहीं किया स्ट्रिक्टली, तब तक ये बंद नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जब तक कि बॉम्ब थ्रेट के लिए भी कोई स्ट्रिंजेंट कानून आए और लोगों को क्विक ट्रायल के बाद इमीडिएट उनके ऊपर पनिशमेंट दिया जाए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, तब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली। चिंता की बात यह है कि धमकी का ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जिसको लेकर सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया था, लेकिन धमकी का ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। विमानों में बम रखने की धमकियों के बीच बड़ा सवाल इससे हो रहे नुकसान को लेकर है। एविएशन सेक्टर के अधिकारियों के मुताबिक एक फर्जी धमकी की वजह से एयर कंपनी को 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है, हालांकि सभी झूठी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। विमानों में बम की धमकी का ये पैटर्न हैरान करने वाला है। बार बार इन फर्जी धमकियों के जरिए अफरा तफरी का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एयरलाइंस को धमकी भरे मैसेज मिलने के मामले में 16 अक्टूबर को एविएशन मिनिस्ट्री संसदीय समिति को जवाब दे चुकी है। आरोपियों की जल्द पहचान और एक्शन की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करने का निर्देश दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं। इनमें से कुछ पर कार्रवाई भी हो चुकी है। रविवार को कर्नाटक में बेलगावी एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन बाद में ये भी हॉक्स कॉल्स साबित हुई। पूरे मामले को देखकर यही लग रहा है कि इस साजिश के तार बहुत दूर तक फैले हैं और इन पर जल्द लगाम लगाने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।